चलो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का तृतीय वल्ली पढ़ने जा रहे हैं श्री सुखदेव महाराज। हाँ, अब पढ़िए। शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूपी गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। यह बात ब्रह्मवेता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं। तथा जो 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन कर लेने वाले और पंचग्राम संपन्न गृहस्थ हैं, वे भी यही बात कहते हैं। यज्ञ करने वाले के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उस नचिकेता अग्नि को और संसार समूह से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, उस अविनाशी और ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हों। तो मतलब कि देखो, भय मुक्त कह रहा है ना जी। तो मतलब मुक्त के लक्षण निर्भय। आगे थोड़ा। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा तो रथ का स्वामी उसको उसमें बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो तथा बुद्धि को सारथी रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो। ज्ञानी जन इस रूप में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के पीछे करने का मार्ग बतलाते हैं तथा शरीर, इंद्रिय और मन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोक्ता है, जो कहते हैं। भोक्ता कौन है? यहाँ जीवात्मा है, ठीक है। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयत और पवित्र और पवित्र रहता है, वह तो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पे लौट कर पुनः जन्म नहीं लेता। तो जब परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस परम सिद्धि परम पद को प्राप्त हो जाता है। कौन प्राप्त हो जाता है? इसी में इंद्रिया मन स्वयं हो गया है। मतलब वो देखो, गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है और शब्दादि विषयों से मन पर प्रबल है और मन से भी बुद्धि पर बलवाती है। बुद्धि बलवती है। बुद्धि से महान आत्मा उन सबका स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। हाँ, मतलब कि हर एक दूसरे को दबाने के पावर रखता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आत्मा से तुम कोई भी चीज़ करोगे, वहाँ से अगर तुम टच कर दोगे तो तुम सबको सभी विकारों से मुक्त होने लगोगे। तुम जीवात्मा बलवती है, भगवान की अव्यक्त माया शक्ति अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है। परम पुरुष स्वयं परमेश्वर परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। वही सभी परम अवधि है, सबकी परम अवधि है और वही परम गति है। यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दों में छिपा रहने के सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तथ्यों को समझने वालों पुरुष द्वारा ही अति सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरोध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे, उसको आत्मस्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। तो देखो, सबसे धीरे धीरे सबको विलीन करना है। पहले इंद्रियों में किसको विलीन करना है? देखो, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले जो भी शब्द सुनाई देते हैं, जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, सारी चीज़ों को जो है
किसमें करना है? मन में ना, वाक इंद्रियों में। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरोध करे। मन में निरोध करना, तो हाँ ठीक है, मन ही केंद्र है, तो मन से फिर बुद्धि को, बुद्धि में निरोध कर देना, मतलब बुद्धि डिसीजन लेगी कि अच्छा है या गलत है, ठीक है। उस मन को ज्ञान रूप बुद्धि में विलीन करे। हाँ, तो बुद्धि फिर विद्युत को आत्मा में विलीन कर देते हैं, तो फिर आत्मा का डिसीजन हो जाता है, वो अच्छे और बुरे दोनों से परे हो जाता है। ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको आत्मस्वरूप परमात्मा, आत्मस्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। ठीक। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रह्म पर परमेश्वर को जान लो। क्योंकि हाँ, तो यही बात कही गई, तब में शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्वदर्शियों के पास जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ, ठीक है। तत्प्रसादात पराम शांति। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्वज्ञान को मार्ग को सूर्य की तीव्र शिक्ष की हुई दुष्कर धारा के सदृश दुर्गम अंचल कठिन बतलाते हैं। क्या नहीं समझ में आया? बताओ। उस तत्वज्ञान मार्ग को सूर्य की तीक्ष की तो वही कहते हैं ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, यही अर्थ है ना। हाँ, ठीक। तीक्ष धारा के सदृश दुर्गम अंचल कठिन बतलाते हैं। हाँ, दुर्गम है, कठिन है। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम, महान आत्मा से श्रेष्ठ एक सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। हाँ, तो जब परमात्मा को जान लोगे तो फिर स्वाभाविक रूप से बात है कि जब पुनरागमन से छूट जाओगे। बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमावंती होता है, प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्रद्धा काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, इसका वह श्रवण कारण रूप कर्म अनंत होने में, अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। वह अनंत होने में समर्थ होता है। कौन अनंत होने में समर्थ होता है? वह अनंत होने में जीवात्मा, परमात्मा। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस हाँ, जिसका गुण हाँ, तो जो मन को निर्मल कर लिया, चित्त को निर्मल कर लिया, चित्त का निरोध कर लिया, तो जो है सर्वथा निर्मल हो जाता है। तो जो है जब निर्मलता आ जाती है तो फिर स्वाभाविक रूप से बात है तो इन सभी रहस्यों को, परमात्मा के रहस्यों को भी वो जान लेता है। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्रद्धा काल में भोजन करने वालों को सुनाता है। श्राद्ध काल में, हाँ, श्राद्ध काल है, श्रद्धा में नहीं, श्राद्ध काल में। हाँ, श्राद्ध काल में ही भोजन कराया जाता है। जी, श्रद्धा में श्रद्धा नहीं, श्राद्ध काल में भोजन कराने वालों को सुनाता है। उसका वह श्रवण कारण रूप कर्म अनंत होने में, अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। वह अनंत होने में समर्थ होता है। स्थिति बल्ली समाप्त, प्रथम अध्याय समाप्त, द्वितीय अध्याय प्रथम बल्ली।